तो आज मैंने दूसरा टीका लगाया है, जो पूरा जो बूस्टर डोज है कोवैक्सीन का। पहला जब टीका मैंने लगाया था तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक रहा था। हम आगे आके वैक्सीनेट अपने आप को करें, क्योंकि स्थिति कभी भी बदल सकती है, पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। और हमने देखा है ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूरोप में, वहाँ फिर से लॉकडाउन हो गया। वैक्सीन की विजिबिलिटी ओपन मार्केट में तभी आएगी जब दो चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ कि हमारे प्राइम टारगेट्स हैं, लोगों जिनको वैक्सीनेट करना है, वो कवर हो जाए। और दूसरा ऐसा हो कि देर इज़ इक्विवेलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को हुई। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया था। आज रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन का दूसरा शॉट लगवाया। उन्होंने बताया वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन का अपना अनुभव भी साझा किया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट उन्हें नहीं हुआ। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी बताया कि वैक्सीन की दूसरी डोज क्यों ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के केसों की रफ्तार अब कम है, लेकिन ये मामले कभी भी बढ़ सकते हैं। तो आज मैंने दूसरा टीका लगाया है, जो पूरा जो बूस्टर डोज है कोवैक्सीन का। पहला जब टीका मैंने लगाया था तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक रहा था। मैं उसी के कुछ दिन घंटों बाद काम पे पूरी तरह से बिज़ी रहा और बीच में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और इसलिए मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से ना घबराएं, बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, और आगे आके टीका लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडमिक से बाहर निकलना है। और अभी पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ, हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन हमें उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और उसके लिए रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी कुछ हद तक जायज़ है, बिकॉज सब लोगों को मन में फ़िक्र रहता है कि भाई वैक्सीन सेफ़ है या नहीं है। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और डेटा है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। इसलिए अब कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, लोगों को आगे आके वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि अभी हमारी स्थिति अच्छी है, और कई लोग ये सोचते हैं कि अब तो भारत में पैंडेमिक जो है बहुत कम केसेस हैं, अंतिम चरण पे हैं, और इसलिए हमें वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यही एक हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि हम आगे आके वैक्सीनेट अपने आप को करें, क्योंकि स्थिति कभी भी बदल सकती है, पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है। और हमने देखा है ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, यूरोप में, वहाँ फिर से लॉकडाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पे एकदम केसेस बढ़ गए। इसलिए अभी हम अपनी स्थिति जो अच्छी है उसको बना के रखें आगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्थिति ख़राब हो जाए और हम फिर ऐसी सिचुएशन पे आएँ जैसे हम कुछ महीने पहले थे, तो फिर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे कि जब हमारे पास मौका था तब तो हमने वैक्सीनेशन नहीं किया, और अब लोगों की जान भी जा रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। वहीं जब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछा गया कि बाजार में वैक्सीन कब तक आ सकता है, इस बारे में भी उन्होंने कहा कि वैक्सीन साल के अंत तक आ सकता है। वैक्सीन की विजिबिलिटी ओपन मार्केट में तभी आएगी जब दो चीज़ें होंगी। एक तो ये हुआ कि हमारे प्राइम टारगेट्स हैं, लोगों जिनको वैक्सीनेट करना है, वो कवर हो जाए। और दूसरा ऐसा हो कि देर इज़ इक्विवेलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जितना डिमांड है उतना सप्लाई भी होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर ऐसे होगा कि आपके पास सप्लाई इतना ज़्यादा है कि आप डिमांड जो है उससे ज़्यादा है, तो फिर वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है। होपफुली ये सिचुएशन जो है एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाए, या उससे पहले भी हो सकती है। देन देयर विल बी लाइक्लीहुड की जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ सकती है। वैसे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। तब से अब तक 88 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है।